डिफाइन प्रिंट के इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चार्ट रीडिंग में महारत की सीरीज में अब तक का हमारा सफर शानदार रहा है। हमने एक ऊंची इमारत बनाने जैसा काम किया है। वाइकॉफ मेथड्स के साथ उसकी मजबूत नींव रखी, फिर प्राइस एक्शन से उसका पूरा ढांचा खड़ा किया और पिछले हिस्से में हमने वॉल्यूम के साथ उस ढांचे की मजबूती को भी परख लिया। लेकिन अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में होता है कि ठीक है, सब कुछ समझ आ गया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, पर असली में ट्रेड लेना कब है? वो कौन सा पल है जब बाय या सेल बटन दबाना है? एंट्री कहां, स्टॉप लॉस कहां, और सबसे जरूरी, प्रॉफिट लेकर निकलना कब है? तो आज हम अपनी उस इमारत की आखिरी मंजिल बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको एक पूरा रूल बेस्ड ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। हम अब तक सीखे गए सारे कॉन्सेप्ट्स को, मतलब 1 2 3 स्ट्रक्चर, बॉस और COCOH के रूल्स और वेव वॉल्यूम, इन सबको एक साथ मिलाकर एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदल देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम उस फाइनल सवाल को एड्रेस करेंगे, फिर 4 स्टेप ब्लूप्रिंट को समझेंगे, एंट्री और स्टॉप लॉस के पक्के नियम बनाएंगे, प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करना है ये सीखेंगे, इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक्शन में देखेंगे और आखिर में अपने ट्रेडिंग स्काईस्क्रेपर को फिनिशिंग टच देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नए ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि प्रोफेशनल कभी भी अंदाजे या गट फीलिंग पर ट्रेड नहीं करता। वो इमोशंस में बहकर फैसले नहीं लेता। उसके पास होती है एक मजबूत चेकलिस्ट। तो आज हम भी अपनी एक ऐसी ही 1 2 3 प्लस वॉल्यूम चेकलिस्ट बनाने जा रहे हैं। ये रही हमारी 4 स्टेप चेकलिस्ट। स्टेप 1, ट्रेंड की पहचान। सबसे पहले तो ये देखना है कि मार्केट का मिजाज कैसा है, बुलिश है या बियरिश। स्टेप 2, सेटअप। क्या चार्ट पर 1 2 3 पैटर्न बन गया है और पॉइंट 1 और 2 साफ साफ दिख रहे हैं? स्टेप 3, ट्रिगर। क्या हमारे नियमों के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? और सबसे आखिरी स्टेप 4, वॉल्यूम कंफर्मेशन। क्या वाइज वेव उस मूव को सपोर्ट कर रहा है? याद रखिए, जब तक ये चारों बॉक्स पर टिक नहीं लग जाता, हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, अब जब हमारे पास ये चेकलिस्ट है तो चलिए इसे एक असली चार्ट पर लगाकर देखते हैं। हम एक बुलिश ट्रेड का उदाहरण लेंगे और समझेंगे कि एंट्री और स्टॉप लॉस को कैसे प्लान किया जाता है। चलिए मान लेते हैं कि मार्केट साफ साफ बुलिश ट्रेंड में है, तो हमारा पहला बॉक्स टिक हो गया। हमने चार्ट पर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मार्क कर लिया, दूसरा बॉक्स भी टिक। अब देखिए, प्राइस ने पॉइंट 1 पर खींची लाइन को तोड़ा और एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई, मतलब बॉस हो गया। ये रहा हमारा तीसरा टिक। और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, हमने नीचे वाइज वेव को देखा और बूम, वॉल्यूम का एक बड़ा सा बबल दिख रहा है, मतलब इस मूव में दम है। तो हमारा चौथा और आखिरी बॉक्स भी टिक हो गया। अब जब हमारी चेकलिस्ट पूरी हो गई है, तो एंट्री कब होगी? जैसे ही वो बॉस वाली कैंडल क्लोज होती है, ठीक उसी वक्त। और सबसे बड़ा सवाल, स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस होगा पॉइंट 2 के ठीक नीचे। अब सवाल है क्यों? क्योंकि अगर प्राइस घूमकर पॉइंट 2 को ही तोड़ देता है, तो इसका मतलब है कि बुलिश स्ट्रक्चर ही फेल हो गया, गेम खत्म। ये एक स्ट्रक्चरल स्टॉप लॉस है जो हमें उम्मीद में एक गलत ट्रेड में फंसे रहने से बचाता है। बहुत बढ़िया, हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगा दिया। अब बात आती है मुनाफा बुक करने की। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल तरीका इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कहते हैं वेव मेजरमेंट। ये बहुत आसान है। हम बस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक की दूरी को नापते हैं, मतलब वेव 1 की लंबाई। मान लीजिए ये 50 पॉइंट्स है। अब हम इसी 50 पॉइंट की दूरी को पॉइंट 2 के सबसे निचले पॉइंट से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, और बस ये बन गया हमारा पहला टारगेट, यानी टारगेट 1। मार्केट अक्सर लहरों में चलता है और ये लहरें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लेकिन यहां भी एक बहुत जरूरी नियम है। जब प्राइस टारगेट 1 के पास पहुंचने लगे, तो एक बार फिर से वाइस वेव वॉल्यूम पर नजर डालनी है। अगर वॉल्यूम अभी भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, रैली और ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर वॉल्यूम कम होने लगे, मतलब एफर्ट घट रहा है, तो बिना सोचे समझे टारगेट 1 पर ही अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट वहां से पलट भी सकता है। ये तो हुई बुलिश ट्रेड की बात। लेकिन क्या यही ब्लूप्रिंट तब भी काम करेगा जब मार्केट गिर रहा हो? जी हां, बिल्कुल। चलिए अब एक बियरिश ट्रेड का केस स्टडी देखते हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि यह ब्लूप्रिंट कितना वर्सेटाइल है। यहां देखिए, स्टेप 1, ट्रेंड बदल रहा है, बेयरिश होने के संकेत हैं। स्टेप 2, हमने पॉइंट 1 और 2 मार्क कर लिए हैं। स्टेप 3, ट्रिगर।
यहाँ प्राइस ने हमारे लेवल 2 यानी करेक्शन के लो को तोड़ा है, जो कि एक CHOCH है, और हमारे नियम के मुताबिक हमें कंफर्मेशन के लिए कम से कम 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए, जो यहाँ हो गई है। अब स्टेप 4, वॉल्यूम। जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ, नीचे वाइस वेव देखिए, वॉल्यूम की एक बड़ी लहर आ गई। ये कंफर्म कर रहा है कि बेचने का जोर बहुत ज्यादा है। तो हमारी एंट्री होगी दूसरी कैंडल के क्लोज पर। स्टॉप लॉस होगा 0.1 के ठीक ऊपर, और टारगेट वही वेव 1 की लंबाई, बस इस बार नीचे की तरफ। देखा, ये एक सिंपल लॉजिक पर आधारित ब्लूप्रिंट है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अंदाजा नहीं लगाना, सिर्फ नियम है और हमें बस उन्हें फॉलो करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी चार्ट रीडिंग स्काईस्क्रेपर की ये सीरीज पूरी होती है। हमने बिल्कुल जमीन से, नींव से शुरुआत की थी, और आज हमने आखिरी मंजिल भी बना ली है, जहां से हम पूरे मार्केट का नजारा साफ साफ देख सकते हैं। अगर इस पूरे सफर से एक बात सीखनी हो तो वो ये है, इस ब्लूप्रिंट का सख्ती से पालन करें। चेकलिस्ट के बिना कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेडिंग में अनुशासन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो चलिए आज की लर्निंग्स को फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहला, हमेशा ब्लूप्रिंट को फॉलो करें। दूसरा, एंट्री और स्टॉप लॉस को मैकेनिकल रखें, उनमें अपने इमोशंस को बीच में ना आने दें। और तीसरा, हमेशा वॉल्यूम से कंफर्मेशन जरूर लें। देखिए, ये पूरी सीरीज एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने का सिर्फ एक नक्शा थी। हमने रास्ता दिखा दिया है, अब असली मेहनत शुरू होती है। यह ज्ञान तो नींव है, लेकिन इमारत तो हर ट्रेडर को खुद ही बनानी होगी। तो अब आगे क्या? अब असली काम शुरू होता है। चार्ट्स खोलिए, इन रूल्स को बैक टेस्ट कीजिए और अपनी खुद की चेकलिस्ट बनाइए। अगर इस पूरी सीरीज ने सोचने का कोई नया नजरिया दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग।